अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैफीन विड्रॉल डिसऑर्डर के बारे में। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है DSM-5 के अकॉर्डिंग जो है कैफीन विड्रॉल डिसऑर्डर को जो है सेपरेटली डायग्नोज भी करते हैं, क्योंकि जो लोग कैफ़ीन के इस्तेमाल करने के आदी होते हैं और कैफ़ीन के बगैर वो रह नहीं सकते, और जैसे ही वो कैफ़ीन से दूर होते हैं तो उनको जो है बहुत सारी मुश्किलात को सामने रख कर जो है अपनी ज़िंदगी को परखना पड़ता है। और वो जो मुश्किलात होती हैं वो फिज़िकली भी होती हैं और साइकोलॉजिकल भी होती हैं। जैसे ही इंसान जो कैफ़ीन का आदी हो, जो कैफ़ीन जिन चीज़ों के अंदर मौजूद हो, जैसे ही वो कैफ़ीन वाली चीज़ें खाना छोड़ दे, उनका इस्तेमाल करना छोड़ दे, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। क्योंकि कैफ़ीन जो है यूफोरिया की कैफियत पैदा करती है। अगर वो जो है इंसान उसका आदी हो जाए और उसे छोड़ दे तो उसे जो है डिस्फोरिया हो जाता है। वो खुशी का एहसास नहीं होता जो खुशी का एहसास वो करना चाहता है। वो जो है कहीं पर भी जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसे जो है हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो कहीं पर भी जो है अग्रेसिव लैंग्वेज जो है यूज़ कर सकता है, अब्यूजिव लैंग्वेज जो है यूज़ कर सकता है। उसे सही से जो है प्रॉपरली अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग जो है किसी भी टास्क को जो है अचीव नहीं कर पाता। उसकी जो है कंसंट्रेशन लेवल और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज होती हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। इसके अलावा जो है फिजिकल सिम्टम्स के अंदर जो है बॉडी पेन्स रहती हैं, नोजिया की फीलिंग रहती हैं, वॉमिटिंग की फीलिंग रहती हैं। इसके अलावा जो है फीवर की फीलिंग्स रहती हैं, फ्लू का एहसास हुआ रहता है, और इसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन और स्टमक प्रॉब्लम रहती हैं। और इसके अलावा जो मेजर इनको प्रॉब्लम होती है वो जो होती है स्लीप की प्रॉब्लम, क्योंकि जो लोग कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं उनकी नींद जो है ख़त्म हो जाती है और वो जो है नेचुरल नींद नहीं सो पाते। तो ये जो सारी की सारी सिम्टम्स हैं, ये जो है कैफ़ीन जो है जैसे कोई इंसान छोड़ते जो इसका आदी होता है उसे जो है इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब आप लोगों के साथ जो है एक केस हिस्ट्री में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिक आज मुझे जो है एक पेशेंट्स की कॉल आई, और जो है जैसे मैंने क्योंकि एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी और उन्होंने कहा था कि जो है आपने जो वीडियो अपलोड की, मैंने वो वीडियो को देखते हुए जो है मेरे अंदर ये इंसाइट ही कि वाकई ये चीज़ें जो है मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही हैं। क्योंकि वो शख्स जो है वो एक दिन में जो है 10 से 12 टाइम जो है कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन जो है एक बैंकर है और उसे कोई भी परेशानी आती है वो जो है मुसलसल जो है कॉफ़ी मंगवा लेता है और ख़ुद भी पीता है। इवन कि जो साथ में गेस्ट होते हैं या साथ में जो क्लाइंट होते हैं उन्हें भी जो है ऑफ़र करता है। उस शख्स ने जो है 1 साल पहले जो है कॉफ़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और जो है उससे पहले कभी भी उसने कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं की थी। शुरू में जो है ये रोज़ाना की बेस पे जो है 1 कप का इस्तेमाल करना इसने शुरू कर दिया। एक जो है कॉफ़ी का मग होता है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम गुजरता रहा वो उसका आदी होता रहा, और इवन की एक स्टेज ऐसी आ गई कि उसने जो है एक दिन में 2 बार और फिर एक दिन में 3 बार जो है इस्तेमाल करना शुरू कर गया। लेकिन वो शख्स वहीं तक नहीं महदूद रहा, और इवन कि वो जो है वहीं तक महदूद नहीं रहा, वो अपनी हेक्टिक रूटीन की वजह से जो है उसकी क्वांटिटी में जो है इजाफा करता रहा, जिसकी वजह से वो शख्स जो है उसका आदी हो गया। और अगर वो जो है रोज़ाना की बेस पे जो है कॉफ़ी इस्तेमाल ना करे तो उसको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन जो है कॉफ़ी से दूर रह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन जो है अगर कॉफ़ी से दूर रह लेता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने कहा कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी होती है? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं कॉफ़ी से दूर होता हूँ मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मैं कोई भी टास्क सही तरह अचीव नहीं कर पाता। मेरे जहन में सिर्फ वही ख्याल रहता है कि कोई भी अगर मैंने टास्क कंप्लीट करना है तो मुझे जो है कॉफ़ी की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कॉफ़ी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मुझे जो है हर वक्त कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। मैं घर में भी जो है अक्सर कॉफ़ी पीता हूँ, और मैं जो हूँ अब जो है काम पर भी कॉफ़ी पीता हूँ। इवन कि मैं अपने खाने के फ़ौरन बाद कॉफ़ी पीता हूँ, और जिस दिन मैं जो है कॉफ़ी ना पीऊँ मुझे जो है स्टमक में प्रॉब्लम रहती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, मुझे जो है सही से जो है चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना शुरू होता है। इवन कि मैं अपनी एम्प्लॉइज़ के साथ जो है गुस्सा करना शुरू कर देता हूँ, फैमिली पे गुस्सा करना शुरू कर देता हूँ। इसके अलावा जो है मेरी नींद बिल्कुल ख़त्म होगी, और मैं रात को जो हूँ अक्सर जो है स्लीपिंग पिल लेकर सो रहा हूँ। तो और जैसे ही उसने मुझे ये सारी की सारी चीज़ें बताई तो मैं समझ गया, और वो खुद शख्स समझ गया ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मुझे कॉफ़ी से दूर रहने पर जो है फेज़ हो रही हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं जो भी इंसान, क्योंकि वो शख्स जो है कॉफ़ी का एडिक्ट था, तो जैसे ही उसने कॉफ़ी से दूर रहने की कोशिश की तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको फेस करना पड़ी। तो उसको जो अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ऊपर मैच किया जाए तो ये जो है कैफ़ीन विड्रॉल डिसऑर्डर के अंदर जो है इसको डायग्नोज किया जाएगा। तो मैंने मज़ीद जो है उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और वो जो है अब अपनी ट्रीटमेंट के लिए विलिंग हो गया। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल चाहे वो कॉफ़ी के अंदर हो, चाहे वो चॉकलेट मिल्क के अंदर हो, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक के अंदर हो,
अगर तो वो जो है उसका एक्चुअल क्वांटिटी की बेस पे, वो रोज़ाना की बेस पे भी करे तो वो जो है नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर जो है वो मिस यूज़ होना शुरू हो जाए और रोज़ाना की बेस पे जो है उसमें इजाफा होता रहे तो वो जो है इंसान की सेहत के लिए जो है प्रॉब्लमेटिक है। अगर किसी भी शख्स के अंदर जो है इस तरह की सिम्टम्स आती हैं, चाहे वो कॉफ़ी को लेकर आती हो, चाहे वो जो है चॉकलेट को लेकर आती हो, या किसी भी चीज़ को लेकर आती हो जिनके अंदर जो है कैफ़ीन इस्तेमाल हो रही हो, तो उस शख्स को चाहिए वो जो है उसको कंट्रोल करें या फिर उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, और या फिर जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।